हिंद। आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रश्न है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म आखिर था क्या? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहां पर यह ऑपरेशन चलाया गया था? किसने इस ऑपरेशन को चलाया था? कितने सारे सैनिक इसमें शामिल हुए थे? किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी? अर्थात आप जान लीजिए कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 6,60,000 फौज ने मिलकर 100 घंटे तक युद्ध किया और 100 घंटे में ही धुआं धुआं कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। यह पूरी दुनिया का एक अनोखा युद्ध कह सकते हो। आइए जानते हैं कि इसमें कौन से देश शामिल था, किसने आक्रमण किया था, क्यों आक्रमण किया था, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, कितने देशों ने इस पर जाकर के आक्रमण किया था। ये तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। आइए जानते हैं। पहली बात, यहां पर हमने इराक और कुवैत का चित्र बनाया है। ये इराक का है, ये कुवैत का है, ये इराक का है। समझ रहे हैं जी बात को? इसमें देखिए, बात है सन अगस्त 1990। अगस्त 1990 ईस्वी में, अगस्त 1990 ईस्वी में इराक ने, ये जो इराक जो देश है, इराक ने कुवैत के ऊपर आक्रमण कर दिया। अगस्त 1990 ईस्वी इराक ने कुवैत के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये भी खाड़ी देश है, ये भी खाड़ी देश है। यहां पर भी तेल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो यहां पर भी कच्चे तेल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खैर ये अलग चीज है। लेकिन सन 1990 ईस्वी में इराक ने कुवैत के ऊपर क्यों आक्रमण किया, इसका वजह क्या है, आइए इसके बारे में आपको बताता हूं। कुवैत पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? कुवैत के ऊपर इराक ने कब्जा कर लिया। उस वक्त इराक के राष्ट्रपति एक बेहद तानाशाही शासक सद्दाम हुसैन था और अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इराक को अमेरिका ने नेस्तनाबूद करके रख दिया। बड़ी ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक जानकारी आपको मिलने जा रही है। अगस्त सन 1990 ईस्वी इराक ने कुवैत के ऊपर आक्रमण कर दिया और कुवैत के ऊपर इराक ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया, अर्थात कब्जा जमा लिया। समझ रहे हैं? इराक को समझाने बुझाने की, जब इराक ने कुवैत के ऊपर जब आक्रमण किया तो इराक को समझाने बुझाने की, समझाने बुझाने की तमाम कोशिश की गई। इराक एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन जब इराक ने कुवैत के ऊपर जब आक्रमण कर दिया तो विश्व बिरादरी ने, दुनिया के कई सारे देशों ने इराक को बहुत ही समझाने बुझाने की कोशिश की कि इस युद्ध को त्याग दो, कुवैत पर आक्रमण मत करो, कुवैत पर जो आपने जो कब्जा जमा करके रखा है कुवैत को मुक्त कर दो। लेकिन तमाम प्रयास, तमाम समझाने बुझाने के प्रयास पूरी तरह से असफल हो गया इराक के ऊपर, क्योंकि इराक का राष्ट्रपति उस वक्त का एक तानाशाही सद्दाम हुसैन था। समझाने बुझाने की जब तमाम तरह की जब कोशिशें जब असफल हो जाती है, समय आता है सन 16 फरवरी 1991 ईस्वी, 16 फरवरी 1991 ईस्वी समय आता है। 16 फरवरी सन 1991 ईस्वी में अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया। कब हमला किया? 16 फरवरी 1991 ईस्वी को अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया। इराक ने कुवैत पर हमला किया है और अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सन 1991 ईस्वी में ही सोवियत संघ का विघटन भी हुआ था।
अमेरिका को पूरी दुनिया में अपनी ताकत की लोहा मनवाने के लिए उसे एक बेहद प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, एक वैसे अवसर की तलाश था अमेरिका को। जब सोवियत संघ जब बिखर जाता है तब तक तो दो ध्रुवीय शक्ति थी पूरी दुनिया में, लेकिन वह अवसर 16 फरवरी सन 1991 ईस्वी को अमेरिका को मिल जाता है। जब सोवियत संघ का जब बिखराव जब होता है तो पूरी दुनिया में एक ध्रुवीय शक्ति सिर्फ अमेरिका बचता है। अमेरिका यह पूरी तलाश में था, यह अवसर की तलाश में था कि आखिर दुनिया के लोग मुझे यह मान ले कि मैं हूं एक विश्व शक्ति, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में अब दूसरा। अमेरिका इस अवसर के तलाश में था। तब तक इधर इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। इस अवसर को अमेरिका भुनाना चाहता था और उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसको भुनाया, पूरी दुनिया के यह लोहा मनवा दिया कि दुनिया वाले मैं ही एकमात्र विश्व शक्ति हूं और कोई दूसरा विश्व शक्ति नहीं है। असल वजह यही था, असल वजह। लेकिन इसका परिणाम क्या निकलता है सो आगे मैं आपको बताता हूं। एक अमेरिका अगर अकेला इसके ऊपर इराक के ऊपर आक्रमण करता तो वो बात अलग थी, एक अमेरिका। लेकिन अमेरिका ने जो इराक के ऊपर जो आक्रमण किया 16 फरवरी सन 1991 ईस्वी को, एक अकेला अमेरिका ही नहीं था बल्कि कितना जानते हो, 38 देशों को, 38 देशों को साथ में लेकर के अमेरिका ने भीषण हमला किया इराक के ऊपर और इराक को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके रख दिया एकदम। यह 6 महीने या 1 साल तक यह युद्ध नहीं चला, यह युद्ध मात्र 100 घंटे तक चला था। और 100 घंटे की युद्ध में पूरी दुनिया को अमेरिका ने यह दिखा दिया कि मैं ही एकमात्र विश्व महाशक्ति हूं और कोई दूसरा विश्व महाशक्ति नहीं हो सकता है अभी वर्तमान समय में, क्योंकि सोवियत संघ का बिखराव हो चुका था। समझ रहे जी? अमेरिका 38 देशों के साथ इराक पर हमला कर दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 6 लाख, कितना, 6,60,000 एक भारी भरकम सैनिक, 6,08,000 एकदम आधुनिक तकनीक से लैस सैनिक। ये 6,08,000 जो सैनिक जो है, 6,60,000 जो सैनिक है, ये 6,60,000 सैनिक सिर्फ अमेरिका का ही नहीं था, बल्कि यह इतनी बड़ी सेना इन 38 देशों के सैनिक थे, सभी मिली जुली सैनिक था। और इन सैनिकों के पास दुनिया के तमाम तरह के आधुनिक हथियार था, इन लोगों के पास नए नए तकनीक था इस लोगों के पास। इतनी बड़ी सेना जब इराक पर जब हमला जब करता है, इराक को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके रख देता है। इराक के राष्ट्रपति उस वक्त के एक तानाशाही सद्दाम हुसैन और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। जब 6,60,000 फौज मिल करके जब इराक पर जब हमला करता है, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यह एक युद्ध ही नहीं था, यह कोई युद्ध नहीं था। सोवियत संघ के बिखर जाने के बाद अमेरिका का समझ लिए कि एक सैन्य अभ्यास था, पूरी दुनिया को दिखाने का, पूरी दुनिया को बताने का एक सैन्य अभ्यास था इराक के ऊपर हमला करके। और इस सैन्य अभ्यास मात्र 100 घंटे तक चला। मात्र कितना? मात्र 100 घंटे में पूरी तरह से अमेरिका को एकदम पूरी तरह से इराक को तबाह करके रख दिया। इराक के राष्ट्रपति, तानाशाही राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह पूरी तरह से यह खुली चुनौती दे दिया था। जब अमेरिका के सैनिक ने इराक पर जब हमला किया था तो पूरी तरह से खुली चुनौती दे दिया था सद्दाम हुसैन को कि तुम इराक छोड़ करके तुम देश से बाहर हो जाओ, लेकिन उन्होंने अपनी उसकी बात को नहीं मानी। अंततः उसकी मौत होती है इराक में ही। अमेरिकी सैनिकों ने उसे ढूंढ निकाला और उसकी लाश को सड़क पर घसीट घसीट करके मारा गया था, क्योंकि वह एक तानाशाही व्यक्ति था। और इस प्रकार से
6,60,000 सैनिक इराक पर आक्रमण करके मात्र 100 घंटे में इराक को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके रख दिया। और अमेरिका के इसी ऑपरेशंस को, इसी सैन्य अभ्यास को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। प्रश्न भी यही था कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से आप क्या समझते हैं? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म यही था। इस युद्ध से अमेरिका को काफी ज्यादा फायदा हुआ, काफी ज्यादा फायदा हुआ। अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि अमेरिका को इस पर इतना ज्यादा फायदा कैसे हुआ। अब इस बात को आप समझिए, जब अमेरिका ने इराक पर जब हमला किया तो इराक को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। इराक और कुवैत दोनों एक दूसरे का पड़ोसी देश है। इराक ने तो कुवैत पर जब आक्रमण किया, लेकिन अमेरिका ने कुवैत को पूरी तरह से मुक्त करा दिया इराक के हमले से, इराक के कब्जे से। क्या कुवैत अमेरिका का पक्ष लेगा ना? कुवैत खुश होगा कि नहीं अमेरिका के पास? जो मांगेगा सो कुवैत दे देगा ना? क्योंकि अमेरिका के सैनिकों ने इराक को नेस्तनाबूद करके कुवैत को मुक्त कराया था। यह भी तेल उत्पादक कंट्री है, तो यह भी एक तेल उत्पादक कंट्री है। दोनों तेल उत्पादक कंट्री है। कुवैत ने अमेरिका के साथ कई सारे तेल कुआं गिफ्ट के रूप में अमेरिका को दे दिया, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दे दिया। अमेरिका को फायदा हुआ ना? अमेरिका का सैन्य शक्ति की जितनी नुकसान नहीं हुई थी, जितने उसके सैनिक नहीं मरे थे, जितने साजो सामान उसका ध्वस्त नहीं हुआ था, उससे ज्यादा कहीं अमेरिका इस युद्ध से, इस सैन्य अभ्यास से अमेरिका ने मुनाफा कमाया था, मुनाफा कमाया था इस डेजर्ट स्टॉर्म से। अरे पूरी दुनिया को यह पूरी तरह से अमेरिका ने यह बता दिया कि दुनिया में अब कोई दूसरी महाशक्ति नहीं है, मैं ही हूं, किसी के चक्कर में मत पड़ो, मैं एकमात्र विश्व शक्ति हूं। तो इस प्रकार से आपने अभी समझा कि 6,60,000 सैनिक 38 देशों को मिलकर, 38 देश मिलकर के 100 घंटे में इराक को किस प्रकार से नेस्तनाबूद किया, और इस 100 घंटे की सैन्य अभ्यास को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया था। धन्यवाद।